नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक खास टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का प्राकृतिक वन यानी कि वनस्पति को लेकर के आया हूं। आप लोगों को इस वीडियो में इस वनस्पति जगत के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत में टोटल 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें से पहला वनस्पति हमारा है सदाबहार वन। वनस्पति जगत के अंदर में पहला आ जाता है हमारा सदाबहार वन और दूसरा आता है हमारा पर्णपाती वन, तीसरा आता है पर्वतीय वन और चौथा आता है कांटेदार वन, जिसको कि हम लोग मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। और पांचवा जो हमारा वन है, जो कि हमारे इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखेगा आप लोग को थोड़ा सा डेल्टाई वन, कि ये मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि इन सभी वनों को एक सिंबल के माध्यम से समझने की कोशिश किया है। इस मैप में हम लोग सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि सदाबहार वन को ये क्रॉस का निशान से हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो क्रॉस का निशान कहाँ दिख रहा है? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ से ये गुजरात, ये एरिया देख रहे हैं, ये आप गुजरात का हिस्सा है। ये क्या है? गुजरात का हिस्सा। गुजरात से लेकर के यानी कि यहाँ से जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र से लेकर के ये केरल तक का तट, ये जो गुजरात से लेकर केरल तक का तट, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये हमारा जो है ये सदाबहार वन का हिस्सा है। इसके अलावा जो है ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ये जो है ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, इन हिस्सों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा ये अरब सागर में स्थित है, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार जो कि बंगाल खाड़ी में है, इन क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन को आप लोग समझ गए कि किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये इंडिया का मैप में इस भाग को हम लोग पूर्वी तट कहते हैं और इस भाग को हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं। तो पश्चिमी तट यानी कि जो ये हमारा भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्य का ये जो हिस्सा है, इन हिस्सों में जो है ये पाया जाता है हमारा सदाबहार वन। सदाबहार वन के जो और क्षेत्र हैं, ये हमारा देख रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये हमारा लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीपों पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों पे भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे पर्णपाती वन के बारे में। पर्णपाती वन जो का सिंबल हम देख रहे हैं, ये प्लस का साइन दिख रहा है। ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में, ये भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है, ये पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन का हम लोग यहाँ जो साइन दे रखे हैं, ये प्लस का निशान है। इसके अलावा तीसरा जो वन हमारा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ऐसे करके, ये लाइन हमारा हिमालय है। ये हमारा क्या है? हिमालय है। हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में जो क्षेत्र पाया गया भारत का, उन क्षेत्रों में जो वन पाया गया, उस वन को कहा गया पर्वतीय वन। उस वन को क्या कह रहे हैं हम लोग? पर्वतीय वन। ये हमारा हिमालय के ऊपर है, यानी कि भारत के उत्तरी हिस्सों में कह सकते हैं। और हमारा चौथा जो वन है, यह है कांटेदार वन। कांटेदार वन को बोलते हैं मरुस्थलीय वन। कांटेदार को क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय वन बोलते हैं। और ये हमारा जो ये एरिया जो देख रहे हैं, ये रेगिस्तानी एरिया, राजस्थान के साथ साथ में गुजरात, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये राजस्थान गुजरात का ये मिला जुला मैप है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे वनस्पति को पढ़ रहे हैं, इसलिए करके सभी राज्यों को हम लोग नहीं यहाँ पे दर्शाए हैं। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन से ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा जो वन है, ये जो वनस्पति है, ये हमारा है कांटेदार वन यानी कि मरुस्थलीय वन। इसके अलावा ये हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा, यानी कि बीच में भारत के मध्य भाग में एक छोटा सा मरुस्थल पाया जाता है, और इन मरुस्थलों में भी कांटेदार यानी कि मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और कांटेदार या मरुस्थलीय वन, ये 4 वनों को हम लोग इस मैप में दिखाए हैं। और 5वां जो वन हमारा है, ये मैंग्रोव वन यानी कि डेल्टाई वन, जो कि नदियों के मुहाने में मिलने के बाद बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भारत में, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, ये यहाँ जो ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। उसके बाद ये जो हमारा महानदी भी है, जो डेल्टा बनाती है, इन क्षेत्रों में भी डेल्टाई वन मिलता है देखने को। उसके बाद ये गोदावरी नदी, ये जो हमारा नदी का क्षेत्र है, ये गोदावरी नदी जब बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे जो डेल्टा बनाती है, इन डेल्टाई क्षेत्रों में भी डेल्टाई वन यानी कि वन पाया जाता है। अब यहाँ पे डेल्टाई वन को मैंग्रोव वन क्यों कहते हैं? तो मैंग्रोव वन की एक खास विशेषता है, हम लोग अभी थोड़ा सा इसके बारे में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर में आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि इसको आप लोग बार बार अच्छी तरह से मैप को बनाइएगा, देखिएगा, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। आप ये जान लीजिए कि ये जो एरिया देख रहे हैं, ये हिस्सा आपका है अरब सागर, और ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, जल क्षेत्र, ये आपका बंगाल खाड़ी है, और नीचे हमारा ये हिंद महासागर है। तो ये हमारा भारत का मैप है। भारत के मैप में
इंडियन ज्योग्राफी का के तहत में ये वनस्पति जगत यानी प्राकृतिक वन यानी वनस्पति जो है ये इन हिस्सों में पाया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सदाबहार वन के बारे में। सदाबहार वन जो है तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला वन जो हमारा है सदाबहार वन है। पहला वन कौन सा है? सदाबहार वन। तो सदाबहार वन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो वनस्पति हैं यानी वन जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वनों को या वनस्पति को या प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग जानेंगे कि वनों को प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं इसमें कौन सा है? सबसे पहले आ जाता है हमारा वर्षा। वर्षा, तापमान, ऊंचाई एवं मिट्टी। वर्षा, तापमान, ऊंचाई एवं मिट्टी। वर्षा, तापमान, ऊंचाई एवं मिट्टी, ये जो है हमारे वनों को प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, अगर क्या होता है कि कभी कभी वर्षा अत्यधिक मात्रा में हो जाता है या कहीं कहीं क्या होता है किन क्षेत्रों में किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, इन वजह से क्या होता है हमारे वन जो है ये प्रभावित होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है तापमान बहुत ज़्यादा होता है, कहीं का तापमान बहुत कम होता है, इन वजह से भी किन्हीं क्षेत्रों में वृक्ष छोटे देखने के लिए मिलते हैं, कहीं कहीं बहुत लंबे अत्यधिक मिल जाते हैं। यानी ये सब क्या है कि हमारे वन को प्रभावित करते हैं। तीसरा हमारा ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वनों का जो साइज है वो कमते जाता है और उसका वृक्षों की जो लंबाइयाँ है वो भिन्न भिन्न प्रकार के देखने यानी कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। और मिट्टी, हमारे भारत में मिट्टी का भी बहुत सारा प्रकार है जिस वजह से क्या होता है हमारे विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग प्रकार के वन देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि हमारा जो तो वर्षा है, तापमान है, मिट्टी है एवं ऊंचाई है, ये सभी जो है हमारे वन को प्रभावित करते हैं। हम लोग वनस्पति में सबसे पहला वनस्पति का पहला पढ़ रहे हैं सदाबहार वन। कौन सा वन पढ़ रहे हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वन की सबसे खास विशेषता क्या है कि इसको जो है चिरहरित वन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चिरहरित वन। सदाबहार वन को चिरहरित वन भी कहा जाता है। इसमें जो है वर्षा जब भी होता है, जब भी इस वनों में वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण जो है यहाँ क्या होती है इनका जो मौसम होता है वो उष्ण होता है और इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि सदाबहार वन को एक अन्य नाम जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह भारत के पश्चिमी घाट, ये भारत के कहाँ है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी हम पहले मैप जब देख रहे थे तो मैप में हम लोग देख रहे थे कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो हम अभी तुरंत बताए थे पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारे गुजरात से लेकर के केरल तक का तट जो होता है ये पश्चिमी तट होता है। और जैसे कि हम लोग थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे ये जो क्षेत्र, ये जो एरिया था ये हमारा था जैसे राजस्थान का और गुजरात का मिला हुआ था। ये जो क्षेत्र देखते हैं हम भारत को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये भाग हमारा होता है पूर्वी भाग यानी पूर्वी तट जिसको कहते हैं, और ये वाला होता है हमारा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, ये कह रहे हैं हम लोग ये पश्चिमी तट एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में ऐसे करके ये जो एरिया, ये एरिया जैसे हम लोग गुजारे थे ये हमारा हिमालय था। तो हिमालय का ये जो क्षेत्र था पूर्वोत्तर भारत के जो आधे राज्य हैं उन क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो तट है हमारा पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी हिमालय का ये हिमालयन क्षेत्र ये जो एरिया था इन एरिया में हमारा सदाबहार वन पाया जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गुजरात से लेकर केरल तक का तट। गुजरात ये हो गया, गुजरात यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र एरिया है ये केरल का तट, गुजरात से लेकर केरल का तट जो है ये हमारा पश्चिमी घाट है। पूर्वी हिमालय में क्या क्या आते हैं हमारे राज्य? पूर्वी हिमालय हमारा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम एवं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ में हमारा मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर नागालैंड, नागालैंड असम, असम के बाद पश्चिम बंगाल। इन सभी क्षेत्रों में भी हमारा सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा ये जो एरिया था ये था अंडमान निकोबार का और ये था लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप समूह एवं अंडमान निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वनों की सबसे खास बारे में हम लोग क्या जाने, इसे चिरहरित वन कहा जाता है, इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। यहाँ जो वर्षा की मात्रा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ये हमारे भारत के पश्चिमी तट एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी तट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया? गुजरात से लेकर के केरल तक का तट, और पूर्वी हिमालय में हमारा आ गया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम एवं पश्चिम बंगाल। अब हम लोग जानते हैं इस वनों की सबसे खास विशेषता क्या है। इस वन की सबसे खास विशेषता ये है कि यहाँ की जो वृक्षें होती है ये काफ़ी लंबी होती है और घने होते हैं। देखिए सबसे खास विशेषता क्या है, प्रश्न पूछा जाता है सदाबहार वन की विशेषता क्या है, या फिर ऑप्शन दिया रहता है उस जगह पे, तो हम लोग इसको समझ लेंगे
कि इस वन की सबसे खास विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये काफ़ी घना होता है। ये क्या होता है? काफ़ी घना होता है। ये जो वन पाए जाते हैं बहुत सघन पाए जाते हैं, यानी घने होते हैं। इसके बाद ये है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन वनों की वृक्षों, इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वे सारे पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं गिरते हैं। आप लोग देखने गौर किया होगा कि जब भी पतझड़ का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि वृक्षों की सारी पत्तियां धीरे धीरे करके झड़ जाती है। लेकिन इसकी पत्ती क्या विशेषता है इन वनों की? इन वनों में जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं ये अपने पत्तियों को कभी एक साथ कभी भी नहीं झाड़ते हैं। ये धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके एक करके यानी कि लंबा समय तक यानी अपने पत्तों को वृक्षों में झाड़ते हैं। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि यह एक साथ में सभी पत्तों को नहीं गिराते हैं। इसके बाद इसमें जो है सबसे लंबे वृक्ष, भारत में सबसे लंबे वृक्ष जो अगर पाए जाते हैं किन वनों में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे लंबे वृक्ष जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि रोजवुड वृक्ष, महोगनी वृक्ष, बांस, यानी जितने भी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं वे सभी इन्हीं सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सदाबहार वन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसके बाद दूसरा वन जो है पर्वतीय वन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो हमारा वन है वो है पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा वन है? पर्णपाती वन। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? सदाबहार वन, और दूसरा हमारा कौन सा है? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो है हमारा है, इसमें जो वर्षा की मात्रा होती है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसमें पर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारा हो जाता है अर्ध पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन इसलिए कहते हैं क्योंकि शुष्क पर्णपाती है क्योंकि 70 से जब वर्षा की मात्रा 70 से, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 70 से 120 पाया जाता है, 70 से 120 सेंटीमीटर, 70 से लेकर के 120 सेंटीमीटर की जब वर्षा होती है तो इन क्षेत्रों को जो वन पाया जाता है इसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा क्या है कि 120 से लेकर के 200, 120 से लेकर के 200, 120 से लेकर के 200 तक वर्षा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। यानी कहने का मतलब है कि पर्णपाती वनों में जो वर्षा की मात्रा होती है 70 से लेकर के 200 के बीच होती है, जिसमें से पहला भाग में हमारा हो गया 70 से लेकर के 120 तक, इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा होता है 120 से लेकर के 200 तक, इसको बोलते हैं अर्ध पर्णपाती वन। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में यही वन पाए जाते हैं। भारत में पूरा इंडिया का मैप में हम लोग जो मैप को आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, कि उसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई वन पाया जाता है ये हमारा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कहता है कि ये सबसे बड़े भाग में पाया जाता है, यह भारत के सबसे बड़े भाग में पाए जाने वाला वन है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि इसमें सबसे महंगे लकड़ी जो है इन्हीं वनों में पाया जाता है। पर्णपाती वनों में सबसे महंगे लकड़ी जो है पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में जितने भी फल वाले वृक्ष होते हैं, महंगे लकड़ी एवं फल वाले वृक्ष, महंगे लकड़ी एवं फल वाले वृक्ष, ये जो है दोनों लकड़ी एवं फल वाले वृक्ष, महंगे लकड़ी एवं फल वाले वृक्ष जो है ये पर्णपाती वनों में पाया जाता है। जैसे कि हमारे सागवान, शीशम, आम और जितने फलियों वाले वृक्ष हैं ये सब के सब जो है ये हमारे पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वन है। भारत में प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वन पाए जाने वाला वन कौन सा है, तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पर्णपाती वन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग तीसरा वन पढ़ते हैं। तीसरा वन हमारा पर्वतीय वन। तीसरा कौन सा वन है? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन के बारे में हम लोग इंडिया का जब नक्शा भी बनाए हुए थे तो उसमें हम लोग जो हिमालय का जो ऐसे करके एरिया लाइन खींचे हुए थे, इनके क्षेत्रों में जो वन पाया गया था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में पर्वतीय वन के जो वन है उसे हम लोग शंकुधारी वन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शंकुधारी वन। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इन वनों में शंकुधारी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में शंकुधारी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस वनों को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। यह हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पर्वतीय वन जो है हमारा है पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में ये वन पाया जाता है, इसलिए इसको पर्वतीय वन कह रहे हैं। और ये जो हमारा जैसे हमारा हो गया कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से। यानी कौन कौन सा राज्य हमारा हो गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों की में वर्षा की जो मात्रा होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे भी मौसम तापमान कम होता है और वहाँ की वर्षा की जो मात्रा होती है वो 70 सेंटीमीटर। चौथा जो हमारा वनस्पति है ये हमारा है कांटेदार वन, यानी कि मरुस्थलीय वन। चौथा वन में कौन सा वन पाया जाता है? हमारा कांटेदार वन, यानी कि मरुस्थलीय वन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, और ये चौथा जो पढ़ रहे हैं हम लोग हैं कांटेदार वन, यानी कि मरुस्थलीय वन। ये भारत, इनमें जो वर्षा की मात्रा होती है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। अभी हमने मिस्टेक से पर्वतीय वनों में वर्षा की मात्रा का चर्चा कर दिया था, जो कि गलती से हो गया है।
और कांटेदार 70 सेंटीमीटर से वर्षा की मात्रा कम होती है, ये होती है कांटेदार वनों में। तो कांटेदार वनों यानी कि मरुस्थलीय वनों में जो वर्षा की मात्रा होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही काफ़ी कम होता है। इस वजह से यहाँ इनको मरुस्थलीय वन यानी कि मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन कहते हैं इसको। इन वनों में वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र के साथ साथ मध्य भारत में भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारे भारतीय राज्य, अभी हम लोग जो भारत का मैप बनाए हुए थे, तो भारत का मैप मैं इस तरह से हम देखना चाहेंगे फिर से एक बार, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो एरिया था, ये क्षेत्र, ये राजस्थान और गुजरात का, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ये हमारा पंजाब हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो पाया जाता है, ये क्षेत्रों में जो हम लोगों ने देखा था ऐसे डॉट डॉट लाइन से नक्शा में हमने जो बना के रखा हुआ है, ये जो क्षेत्र है ये हमारा है कांटादार वन का यानी कि मरुस्थलीय वन का। और इसके अलावा जो है हमारे मध्य भारत में हमने यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा एक नक्शा बनाया हुआ था, इन क्षेत्रों में भी हमारे कांटादार वन पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में ये जो एरिया है ये हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं कर्नाटक यानी चारों ओर से, इधर ये एरिया जो हमारा है महाराष्ट्र का एरिया, यह हमारा महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, और इसके बाद हमारा हो गया तेलंगाना, ये क्षेत्र हो गया हमारा कर्नाटक का, ये निचली एरिया हमारा कर्नाटक हो गया, और ये हमारा हो गया तेलंगाना। यानी चारों साइड से देखा जाए, ऊपर साइड में हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, इस साइड में हो गया हमारा महाराष्ट्र, नीचे हो गया हमारा कर्नाटक, और इधर हो गया तेलंगाना। इन क्षेत्रों, इन चारों राज्यों के क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर के एक विस्तृत क्षेत्र बनता है। इन क्षेत्रों में भी हमारे कांटेदार वन यानी कि मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इस वन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनकी पत्तियां जो होती है, इन वनों के जो वृक्ष होते हैं इनकी पत्तियां काफी छोटी होती है और जड़ें इनकी बहुत अत्यधिक लंबी होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जल का जो संचित यानी कि जल का जो जमाव होता है ये ज्यादा कर सके। कहता है इसकी पत्तियां जो है काफी छोटी एवं जड़ें बहुत लंबी होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इससे ये जल की संरक्षण कर सके। इन जल का जो है ना, जड़ के लंबे होने के कारण क्या होता है, ये जमीन के अंदर में लंबे लंबे दूरी तक जड़ जा करके जल का ग्रहण कर सके। और पत्तियां छोटी इसलिए होती है ताकि जल का जो वाष्पीकरण होता है वो कम हो सके, यानी कि जल का संरक्षण ये कर सके। इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है कि ये पौधे जो है पत्तियों के अलावा, कांटेदार वनों के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के अलावा कांटों से भी भोजन बनाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता देख लीजिए कि इस वन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये पत्तियों के अलावा कांटों से भी भोजन बनाते हैं ताकि जल की खपत कम हो सके। क्योंकि यहाँ की वर्षा कम होती है और जल पौधों के लिए पौधों के लिए अति आवश्यक है, इसलिए ये अपने आप में ये अनुकूलित होते हैं कि जल का खपत कम करके अपने आप को जिंदा रखना। इसलिए क्या करते हैं, पत्तियों के अलावा, पत्तियों के साथ साथ में ये कांटों से भी भोजन बना सकते हैं ताकि जल का खपत कम हो सके। इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें हमारा बबूल हो गया, खजूर हो गया, बैर हो गया, नागफनी हो गया और खैर हो गया। नागफनी को कैक्टस भी कहते हैं। कैक्टस का पौधा जो लोग देख रहे होंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है उसे नागफनी कहते हैं और इसका नाम, दूसरा नाम कैक्टस भी है। तो बबूल, खजूर, बैर, नागफनी एवं खैर, ये सभी जो है वृक्ष जो है हमारे कांटेदार वन यानी कि मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। तो आप लोगों को ये चारों वन जो है चित्र समझ में आया होगा। और हमारा पांचवा जो वन है वो हमारा हो गया हमारा मैंग्रोव वन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टाई वन। तो अब हम लोग जो अभी आगे पढ़ेंगे मैंग्रोव वन यानी कि डेल्टाई वन के बारे में। पांचवा जो वन है हमारा, ये हमारा है मैंग्रोव वन। पांचवा वन हमारा कौन सा है, मैंग्रोव वन। और ये हम मैप में इसको नहीं दिखाए थे। मैप में हमने दिखाया था गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र और कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र। तो डेल्टाई क्षेत्रों में, चूंकि मैंग्रोव वन को हम लोग डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्रों में, इसलिए इसको मैप में नहीं दिखाए थे, बस उसको हम लोग ने समझा था। मैंग्रोव वन ये मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में। अब चूंकि डेल्टा होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डेल्टा क्या है, देखिए, जब नदियां समुद्र में मिलने जाती है, जितने भी नदियां होती है वो किसी न किसी से मिलना चाहती है, तो जो नदियां डायरेक्ट समुद्र में मिल जाए तो वह डेल्टा बनाती है। कुछ ऐसे नदियां जो होती है कुछ डायरेक्ट समुद्र में मिलने पर डेल्टा का निर्माण नहीं भी करती है। लेकिन जो नदियां डेल्टा बनाती है, देखिए, जब नदियां समुद्र में मिलने जाती है तो अपने साथ में मिट्टी का गाद लेके चलती है। अपने साथ में क्या लेके चलती है, मिट्टी को बहाते हुए गाद के रूप में लेके चलती है वो। और जब अंतिम छोर पे वो जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो मिलने से पहले क्या होता है, सभी मिट्टी को एक जगह वो इकट्ठा कर देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी का टीला जमा कर देती है। वो जमा करने के कारण क्या, उन क्षेत्रों को ही जहाँ पे मिट्टी को वो जमा स्टोर कर देता है, इकट्ठा कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा।
जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने साथ जो मिट्टी का बहाव लेकर के जाती है वह उसको जमा कर देती है, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और उसे उन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उसे डेल्टाई वन कहा गया है, यानी डेल्टा के क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को डेल्टाई वन कहा गया है। सबसे इन वनों की डेल्टाई वनों की विशेषता क्या है कि इसे ग्राउंड वन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वन। ग्राउंड वन और डेल्टा वन को हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन या ग्राउंड वन, मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? ग्राउंड वन कहते हैं। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। भारत में जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जब दोनों का संगम होता है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के द्वारा बनाई जाती है। ये पश्चिम बंगाल में जब चली जाती है तो वहां हुगली नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भारत में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, इन नदियों के द्वारा भी डेल्टा का निर्माण कराया जाता है और इन क्षेत्रों में भी डेल्टाई वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन को यानी मैंग्रोव वन को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा इसका? तो सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ने का कारण क्या है कि सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही जो है इस डेल्टाई वनों को सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। अब सुंदरी नामक वृक्ष की देखिए एक विशेषता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पे उन क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरी नामक वृक्ष की विशेषता यह है कि समुद्र से लवणीय जल को शुद्ध करके, यानी कि फिल्ट्रेट करके, वो जो है समुद्र लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करके अपने आप को जीवित रखती है। सुंदरी नामक वृक्ष की विशेषता क्या है कि वो लवणीय जल को शुद्ध रूप में करके, वो शुद्ध जल को अपने प्राप्त करके अपने आप को जीवित रखती है। दूसरी विशेषता क्या है उस वृक्ष का? वो काफी झाड़ीनुमा होता है। झाड़ीनुमा होने के कारण क्या होती है कि जब भी सुनामी या लहरें उठती है तो वो झाड़ी क्या करती है, उस सुनामी लहरों को रोक लेती है, अत्यधिक मात्रा में वो रोक लेती है। रोकने के कारण क्या होता है, इससे हमारे शहरी इलाके जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सुनामी का असर कम होता है। यानी कि सुंदरी नामक वृक्ष जो है हमें सुनामी से भी बचाता है। और इन्हीं वजह से जो है, इनकी विशेषता के कारण जो है इन डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आएगा अच्छी तरह से। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के वनस्पति यानी कि प्राकृतिक वन जो हैं, ये 5 प्रकार के थे मुख्य रूप से, इनको हम समझाने का प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अत्यधिक मात्रा में इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के बीच में इसी तरह से एक नया वीडियो को अपलोड करूँगा और आप लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।